the most important part of every plan is planning on your plan, not going according to the plan. फाइनेंशियल प्लानिंग भी किसी और प्लानिंग की तरह ही होती है। इसमें भी आपको गलतियों के लिए एक मार्जिन रखना ज़रूरी है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के 6 पार्ट सीरीज़ के पार्ट 5 में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं गलतियों के लिए जगह बनाने की ज़रूरत से। वर्ल्ड वॉर 2 में स्टैलिनग्राड की बैटल सबसे लंबी चलने वाली बैटल थी। एक बार 1942 में जब जर्मन टैंक्स को जो सिटी के बाहर पड़े हुए थे उन्हें इस्तेमाल करने के लिए ले जाया गया, तब पता चला कि वो टैंक्स काम नहीं कर रहे थे। जब इंजीनियर्स से जांच की तो उन्हें पता चला कि चूहों ने उनकी इलेक्ट्रिक मशीनरी खा ली थी। जर्मन्स के पास उस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी वॉर टेक्नोलॉजी थी, पर वो कुछ चूहों से हार गए। टैंक इंजीनियर्स कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कभी कोई थ्रेट चूहों के रूप में उनके सामने आएगा। पर ऐसी चीज़ें दुनिया में होती रहती हैं। वो होता है जो पहले कभी ना हुआ हो। इसलिए पैसे के मामले में भी आपको एरर का प्रोविजन रखना चाहिए। आगे ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो है कि फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म प्लानिंग डिफ़िकल्ट होती है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि वक्त के साथ लोगों के गोल्स और डिज़ायर्स चेंज हो जाते हैं। अगर आप किसी 5 साल के बच्चे से पूछे कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहता है, तो वो कहेगा कि वो बड़ा होकर एक ट्रैक्टर चलाना चाहता है। आपने भी बचपन में ऐसा ही कोई गोल बनाया होगा, पर फिर जब वो बच्चा बड़ा होता है उसे समझ आता है कि उसे कोई ऐसा करियर चाहिए जिसमें वो बहुत पैसा कमा सके, तो वो सोचता है कि वो लॉयर बनेगा। फिर लॉयर बनने के बाद उसे पता चलता है कि वहाँ के वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं और वो अपनी फैमिली से सिर्फ हफ्ते में एक ही बार मिल पाता है, तो वो एक लो पेइंग जॉब में जहाँ वर्किंग आवर्स थोड़े कम हो सेटल होने को तैयार हो जाता है। पर फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसे लगता है ऐसे तो रिटायरमेंट के लिए कुछ सेव नहीं हो पाएगा और इसलिए वो अलग करियर ढूंढने लगता है, एडिशनल इनकम के सोर्सेज ढूंढने लगता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए जब आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो। पहली चीज़ है, हमें फाइनेंशियल प्लानिंग के एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहिए। अगर आप एक मॉडरेट प्लान बनाएंगे जिसमें मॉडरेट सेविंग्स होंगी, मॉडरेट फ्री टाइम होगा, मॉडरेट वर्किंग आवर्स होंगे, उस प्लान के साथ आपका स्टिक करना ज़्यादा प्रोबेबल है। पर अगर आप एक एक्सट्रीम प्लान बनाएंगे, हो सकता है उसके साथ आप लॉन्ग टर्म में स्टिक ना रह सकें। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी ज़रूरी है कि वक्त के साथ हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज होती रहेंगी। ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि जो लोग अपने वर्क से सबसे ज़्यादा डिससैटिस्फाइड होते हैं वो लोग होते हैं जो अपने करियर को सिर्फ इसलिए चेंज नहीं करते क्योंकि उन्होंने उस करियर को कॉलेज में चुना था। पर सोचो, वो जॉब जो आपने तब डिसाइड की जब आप लीगल ड्रिंकिंग एज के भी नहीं थे, वो जॉब क्या आपको तब तक अच्छी लगेगी जब आपके मुंह में दांत भी नहीं होंगे? इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और जब भी आपको लगे कि आपको अपना करियर चेंज करना चाहिए, आपको बिना टाइम वेस्ट किए मूव ऑन कर लेना चाहिए। आगे मॉर्गन कहते हैं, हर चीज़ की एक कीमत होती है, पर हर कीमत लेबर पर नहीं लिखी होती। फ़र्ज़ करो कि आपको एक कार पसंद है। उस कार का प्राइस है 30,000 रुपीज़। अब आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप 30,000 पे करके वो कार ले सकते हैं। अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक यूज्ड मॉडल ले सकते हैं जो थोड़े से कम प्राइस में आए। तीसरा ऑप्शन है कि आप वो कार चोरी कर सकते हैं। अब आई एम श्योर आप थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं लेंगे। जिस तरह से उस कार का एक प्राइस है और आप उस प्राइस को पे करने को तैयार हैं, उसी तरह इन्वेस्टिंग का भी एक प्राइस है, पर वो प्राइस किसी लेबल पर नहीं होता। वो प्राइस होता है डर, डाउट, अनसर्टेनिटी। बहुत से लोग जब ट्रेडिंग करते हैं तो वो प्राइस नहीं देना चाहते, वो ट्रिक्स ढूंढते हैं, जैसे कि बूम से पहले खरीद लेना और रिसेशन से पहले बेच देना। पर ऐसा क्यों है कि लोग कार का तो पूरा प्राइस देने को तैयार है पर अमीर बनने के लिए पूरा प्राइस देने को तैयार नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि वो प्राइस इतना ऑब्वियस नहीं होता और इसलिए जब उसका बिल आता है तो वो फीस कम और फाइन ज़्यादा लगता है और यूनिवर्सली लोगों को फाइन देना पसंद नहीं है। इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि वो जो आप पे कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फेयर, अनसर्टेनिटी, वो एक्चुअली में
एक फीस है, ना कि फाइन। मार्केट रिटर्न्स कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होंगे। आपको ये अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। जैसे कि जब कोई डिज्नीलैंड जाता है तो वहाँ की एक एंट्री फ़ी देनी पड़ती है, पर हो सकता है जिस दिन आप डिज्नीलैंड जाएं वहाँ बारिश हो जाए। पर अगर आपको डिज्नीलैंड का मैजिक एक्सपीरियंस करना है तो आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी के पार्ट 5 को हम यही ख़त्म करते हैं। ये एक 6 पार्ट सीरीज़ है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मेरे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।